ये जो अभी आपने ड्रीम की स्टेट्स को समझा कि कैसे ड्रीम्स में हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएं, क्या ये संभव है कि हम जो ड्रीम्स देख रहे हैं वो हमारी इच्छा से देख पाएं? ये आपको किस स्टेट के करीब ले जाता है कि मौत के बाद क्या होता है? जब ये प्रश्न आता है कि मौत के बाद क्या होता है, तो ये ऐसा प्रश्न है कि हर इंसान बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि मौत को एक्सपीरियंस किए बिना हम इसका जवाब किस प्रकार से दे दें। और मौत हो गई तो इस दुनिया में हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट इन 5 सेंसेस से आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। अगर हम कुछ ऐसे लोगों को, उनके एक्सपीरियंसेस को सुने जो मरने के बाद जिंदा हुए हैं, रीइंकार्नेशन स्टोरीज, कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन वही लोग वापस अपने जीवित हो गए हैं, तो उनके जब हम एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट है NDERF, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, उसमें पीयर रिव्यूड रिसर्च जर्नल्स है, यानी कि रिसर्च पेपर है, कोई ऐसे इंसान है, ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने 30-30 साल के करियर सिर्फ इसी चीज़ पे लगा दिए हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है कि कुछ लोग जिन्हें क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया है वो लोग वापस जीवित हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वापस जीवित होने के बाद वो कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं जो सबके लिए बहुत बड़ा शौक है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसा बता रहे हैं वो कि वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में या फिर दूसरे रूम में जो बैठे थे डॉक्टर्स, वो क्या काम कर रहे थे। वो क्लिनिकली डेड है और वो बता रहे हैं कि आपने मुझे इस प्रकार से, यहाँ पे डॉक्टर्स आए थे और डॉक्टर्स ने मुझे इस प्रकार से ये सर्जरी करी है और इस डॉक्टर का नाम ये है, मैं सब कुछ ऊपर से देख रहा था। वो इस प्रकार से बता रहे हैं। यहाँ तक कि हाउस में क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं वो बता रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ट्रैवल करके अपने हस्बैंड के हाउस में चले गए हैं। उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से हम कुछ सीख सकते हैं कि मौत के बाद क्या होता है। जब उन सभी पीयर रिव्यूड जर्नल्स को हम इकट्ठा करते हैं तो एक चीज़ जो सामने निकल के आती है, और वही चीज़ हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई है, कि जो इंसान की भावना होती है जिस समय वो मृत्यु के पास होता है, जिस समय उसकी मृत्यु होने वाली होती है, उस आखिरी समय में इंसान की क्या भावना है, वही उसके आगे का मृत्यु के बाद क्या होना है वो उससे डिटरमाइन होता है। उदाहरण के लिए, जो लोग जीसस क्राइस्ट को मानते थे, तो उन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को जब आप देखते हैं तो एक पैटर्न जो ऑब्जर्व हुआ है, जो लोग जीसस क्राइस्ट को मानते थे उन्हें, उनकी जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस बताए कि मरने के बाद जीसस क्राइस्ट उन्हें दिखे हैं और जीसस क्राइस्ट उनका हाथ पकड़ रहे हैं। जो लोग माँ काली को मानते थे वो बताते हैं कि हमें वही स्वर्ग दिखा है, हमें माँ काली दिखी है, यमराज दिखे हैं, यमराज दिख रहे हैं हिंदुओं को और जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं क्रिश्चियंस को। तो ये घटना खुद में कितनी विचित्र है। मरने के बाद तो एक ही चीज होनी चाहिए, लेकिन सब कुछ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि इंसान के दिमाग में उस समय क्या उसका कल्चर रहा है, क्या उसने एक्सपेक्ट करा हुआ है कि मरने के बाद मेरे साथ ये होगा, क्या उसकी भावना रही है ठीक मरते वक्त, वही उसके आगे का जीवन डिटरमाइन कर रहा है। जीवन नहीं, आगे मृत्यु के बाद जो होता है वो डिटरमाइन हो रहा है। ये इस NDERF, ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो लोगों को हुए उनसे ये चीज़ सामने आ रही है। और भगवद गीता में अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक उस किताब की जो शुरुआत में अगर आप देखते हैं कि अगर आप मरते समय आपके मन में, अब मान लीजिए कि आपका जो पूरा जीवन है, आप कोई सीरियल किलर है, तो पूरे जीवन में अगर आपने मर्डर करे हैं, आपने पूरे जीवन में लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, तो मन में अंदर से वो इंसान जानता है कि वो गलत कार्य कर रहा है। तो मरते समय भी ऐसा संभव नहीं है कि वो ये सोच ले कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ राइट करा है और उसके साथ मृत्यु के बाद कुछ राइट हो जाए। कोई इंसान जो पूरे जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा चैरिटी करता हुआ आया है, बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि मोती लुटा रहा है, धन लुटा दे रहा है, इतना ज़्यादा उसका दिल बड़ा है, ग्रैटिट्यूड की जो भावना होती है, उसके इमोशंस हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा आप अलाइन हो जाते हैं मदर अर्थ के साथ।
क्योंकि जब इंसान, क्यों हमें अच्छा लगता है कुदरत के बीच, ये जो प्रश्न होता है, क्यों हमें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है हिल स्टेशंस जाकर अक्सर, उसके कुछ और कारण भी हैं। लेकिन नेचर के बीच में रहकर हमें इंसानों को बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उस समय पर अगर आप उनकी, यही विज्ञान साइंस की भाषा में अगर हम देखते हैं, बायो फीडबैक जो मैकेनिज्म होता है, यानी कि अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज नापी जाती हैं तो देखा जाता है कि वही फ्रीक्वेंसी अर्थ की है, शूमैन रेजोनेंस जिसे बोलते हैं, शूमैन रेजोनेंस, और वही फ्रीक्वेंसी उस इंसान की है। हम रेजोनेट कर पाते हैं मदर अर्थ के साथ। तो यहाँ से एक चीज जो हम पिक कर सकते हैं कि जो भी कार्य मदर अर्थ के लिए बेस्ट होगा, जिससे हमारी जो माता, पृथ्वी माता है, वो खुश होगी, उस कार्य से हमारा भला होगा। ये फ्रीक्वेंसी से हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो जिस इंसान ने जिंदगी भर ग्रैटिट्यूड किया है, जिस इंसान ने जिंदगी भर चैरिटी की है, मरते समय उसके मन में एक भावना होगी कि मैंने जो कार्य करे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। तो मृत्यु के बाद उसे कुछ अच्छा ही उसके एक्सपीरियंसेस होंगे। वहीं अगर हम जैन लिटरेचर को देखते हैं तो एक चीज जो सामने आती है, उसमें अलग अलग बताया हुआ है, वही स्वर्ग और नर्क का, जैसे हिंदुइज्म में होता है। तो जो मध्य लोक, यहाँ पे पृथ्वी स्थित है, जिस भरत क्षेत्र, उस मध्य लोक के जो एक जम्बूद्वीप बताया था, उसमें हमारा भरत क्षेत्र है। तो मध्य लोक के ठीक ऊपर 7 स्वर्ग है और ठीक नीचे 7 नरक है। नरक शब्द वो बोलते हैं नरक, यानी कि वहां पे सनलाइट नहीं होती है नरक में, और 7 नरक उन्होंने बताए हैं। और साथ में वो लोग बोलते हैं कि फीमेल्स जो होती है उन्हें कभी भी 7वें नरक तक कभी भी नहीं जाएंगी, वो उससे ऊपर ही रहेंगी, मेल्स जा सकते हैं। ये एक बात थी कि मृत्यु के बाद क्या संभव है। इसके अलावा क्या ऐसा संभव है कि हम इसी जीवन में रहते हुए कुछ इसी प्रश्न को और ज्यादा डेप्थ में समझ पाएं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब इंसान सो रहा होता है, नींद की स्टेट में होता है, तो डेल्टा वेव्स, उसकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वो डेल्टा वेव्स जो अभी आपने समझा, एकदम रिलैक्स स्टेट में इंसान होता है। और जब इन्हीं वेव्स को और ज़्यादा अगर हम रिलैक्स कर दें, इन्हीं वेव्स की आप और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर कम कर देंगे, तो वो और ज़्यादा रिलैक्सेशन की स्टेट है। और वही स्टेट होती है जब इंसान की मृत्यु होती है। तो इसी जीवन में रहते हुए हम उस मृत्यु की स्टेट के नज़दीक क्या हो सकता है, वो स्थिति है जब हम सोने जाते हैं। यानी कि जब इंसान सो रहा होता है, वो जो ड्रीम्स की जो स्टेट होती है, वही उसकी स्टेट होती है संभवतः जब मृत्यु होती है उस इंसान की। तो इसीलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भी, उन्होंने ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया था कि अगर आपने ये सीख लिया कि किस प्रकार आप अपनी नींद में भी जागृत अवस्था में रहे, कि नींद में भी इंसान अवेयर रहे, और ये कला कि जो आप चाहें वो ड्रीम्स आप देख पाएं। और शुरुआत यहाँ से होती है कि जब ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, उन ड्रीम्स में आप जागृत रह पाएं। उदाहरण के लिए कोई ड्रीम आ रहा है और तभी आप अवेयर हो जाएं कि ये तो केवल एक सपना है, एक स्वप्न है, ये असलियत नहीं है। ऐसा एक अवेयरनेस की महसूस हो जाए, ये फीलिंग आ जाए, तो इंसान उसी समय जग जाता है। ये शुरुआत में होता है। उसके बाद आप अपनी इच्छा से स्वप्न देख पा रहे हैं, ये स्थिति आती है जो गौतम बुद्ध ने प्रैक्टिस करा। तब कहा जाता है कि इंसान ऐसी स्थिति पे आता है कि वो अगले जन्म में अपनी ही इच्छा से कौन से फैमिली में उसे जन्म लेना है, कौन सी माँ के गर्भ में वो जाना चाहता है, वो भी वो खुद डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर चुका है। तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी है कि ड्रीम स्टेट में हम कैसे जागृत रह पाएं। आप यहाँ से समझिए कि हम बोल रहे हैं कि मृत्यु के आखिरी पल में आपकी क्या भावना है। एक तो है कि इंसान सीरियल किलर है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उस समय आपकी जो धारणा है अपने बारे में, यानी कि सीरियल किलर तो है लेकिन वो अपने बारे में क्या धारणा रखता है, अब वो जो धारणा है अंतर मन तक वो जानता है कि वो गलत है,
हो सकता है कि बाहर से सबको मान लेते हैं कि वो प्रूफ कर दे मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन अंतर मन से आप क्या सोचते हैं? वही जब आप सो रहे होते हैं तो जो आपने पूरा दिन कार्य करा होता है, आपने पूरा दिन अगर पढ़ाई करी होती है एग्जाम टाइम में, तो अक्सर बच्चे नींद में भी उन आंसर्स को रिवाइज कर रहे होते हैं। आपने आखिरी में अगर कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं तो नींद में भी आपके ऑफिस का काम आता है। आपने जो पूरे जीवन में करा है वही आपके आखिरी पलों में आपके मन में आएगा, और उसी को हमें अवेयरनेस के साथ देखना है। आपने पूरे जीवन में अगर ग्रैटिट्यूड से रहे हैं, अगर चैरिटी करी है, अगर आप पूरे ध्यान में रहे हैं, तो वही आखिरी पल में आपके साथ होगा।